राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं लगातार ये अनुरोध करते रहता हूं कि कृपया आप मेरे सच्चे साक्षात्कार YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरे एनालिसिस और जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको पसंद आता हो। आज हम भूपेश बघेल के राजनीति के भविष्य पे एक कोशिश करते हैं आकलन करने का। क्या वो भी पूर्व में स्वर्गीय अजीत जोगी जो कांग्रेस के एक नेता थे, पूर्व सीएम थे, उन्हीं के अनुरूप या उन्हीं के रास्ते पे या जो घटनाक्रम घटित हुआ था अजीत जोगी जी के साथ, वो घटनाक्रम क्या भूपेश बघेल के साथ घटित होने वाला है? बहुत संक्षिप्त में एक छोटा वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 2003 में देखिए, अजीत जोगी जी जब सीएम बने तो इंदौर के वो रहने वाले थे, इंदौर के वो रहवासी थे, वहां के कांग्रेस के नेता थे। शहडोल से लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारे, लेकिन सोनिया गांधी के विशेष प्रेम और आशीर्वाद से शुक्ल बंधु को, जिनके पास 48 में से 47 एमएलए का समर्थन प्राप्त था, सब आप जानते हैं कि वेटिकन सिटी से लेकर कहां कहां तक ऐसा लोग सुनते हैं, समझते हैं, कहां कहां का अप्रोच लगा और अजीत जोगी जी को ईसाई होने का फायदा मिला और वो छत्तीसगढ़ के सीएम बने। लेकिन 3 साल बाद ही चुनाव में वो हार गए। विद्या भैया, स्वर्गीय विद्या भैया खुल के उनके विरोध में आए, उनकी कारण प्रणाली को लेकर मामला आगे बढ़ाते हैं। पर सेम ऐसे ही हुआ। 15 साल की सत्ता के बाद भूपेश बघेल जी अध्यक्ष बने। अजीत जोगी जी के ऊपर खरीद फरोख्त के भ्रष्टाचार के एमएलए के आरोप लगे और उसके बाद जग्गी हत्याकांड, ध्यान देना आप, उसके बाद फिर मंतूराम पावर वाला कांड और फिर भूपेश बघेल का एक्टिव होकर अजीत जोगी को कांग्रेस से बाहर करना। कुल मिलाकर कांग्रेस की ट्रैक से अजीत जोगी जी बाहर हो गए। क्या यही घटनाक्रम भूपेश बघेल के साथ दोहरा रहा है? क्या समझते हैं कैसे? पूरा जैसे उस समय सोनिया गांधी का पूरा आशीर्वाद था अजीत जोगी पे, प्रियंका गांधी का पूरा आशीर्वाद था भूपेश बघेल पे। 2.5 साल का फार्मूला सिर्फ सोनिया बताया जाता है कि सिर्फ प्रियंका गांधी के कारण फार्मूला पूरा नहीं हुआ और कांग्रेस हार गई चुनाव, जबकि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई कल्पना नहीं किया था। हमारा सच्चे साक्षात्कार जो चैनल है, सीट वाइज सीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ? सरकार हार गई। भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से हाई कमान के नजर में, निश्चित रूप से जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि सरकार 65, 70, 75 सीटों के साथ वापस आएगी, फेल हो गया उनका आकलन। निश्चित रूप से मॉडल रूप से डाउन हुए होंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन विधानसभा में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप, गोबर घोटाला, चावल घोटाला, पीएससी घोटाला, ना डीएमएफ घोटाला, इतने सारे, और अभी भी तलवार लटक रही है। ध्यान रखना आप, इनके जितने करीबी खास लोग हैं उनमें से आज भी सब जेल में हैं। 2-2, 2.5 साल हो गया जेल में। जेल में पैसा, जो घोटाले का पैसा था, वो कहां गया? ईडी बताएगी, कोर्ट फैसला करेगा। उसके बाद लोकसभा ही राजनांदगांव हार गए। किससे हार गए? जहां पर ये केंद्र में कांग्रेस के बड़े नेताओं को बोलते थे कि ब्राह्मणों का खेल खत्म हो गया, ब्राह्मण ऐसे हो गए, ब्राह्मण वैसे हो गए, अब ओबीसी का राज आएगा, या फलाना ढिकाना, या कुर्मी समाज का राज आएगा, फलाना ढिकाना, जो जो सब सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। क्या हुआ? राजनांदगांव में सेकंड बार के, जबकि सेकंड बार जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसको भारी एंटी कैम्पेन्सी का सामना करना पड़ता है। सेकंड बार के चुनाव में, थर्ड फोर्थ में आदमी मैनेज करता है, सीख जाता है, क्योंकि पहली बार जब आदमी चुनाव जीतता है तो उसको, जैसे भूपेश बघेल जी खुद ही पहली बार सीएम बने, दोबारा हार गए,
संतोष पांडे जी उनको चुनाव हराते हैं। इनका जो पूरा इनका जो बताना था प्रियंका को, राहुल को और सोनिया जी को जो बताना था, पूरा धराशायी हो गया। और एक भारतीय जनता पार्टी के भूपेश बघेल जी, जिसको चना मुर्रा समझते थे, ऐसे प्रत्याशी ने उनको ऐसी पटकनी दी, और जबकि वो कांग्रेस का गढ़ था, लोकसभा चुनाव हार गए। ये सब घोटाले की जांच चली रही है। फिर देखिए आप, उस समय जब अजीत जोगी जी सत्ता से बाहर हुए तो धीरे धीरे जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे ये जोगी जी के खिलाफ होते गए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, टी.एस. सिंहदेव जी, धनेन्द्र साहू जी, दुनिया भर के नेता सब विरोध में आते गए। सेम क्या हो गया अब देखिए आप, अब चरणदास महंत जी विद इन अ सेकंड अपोजिशन लीडर भूपेश बघेल जी नहीं बने। देखिए आप, तुरंत इनके विरोधी, आपके भूपेश बघेल के घोर विरोधी राजनीति में चरणदास महंत जी को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। एक प्रकार का वो पार्टी के चेहरा बन गया अपोजिशन लीडर। दीपक वैसे उनकी जबरदस्त खुन्नस शुरू हो गई है। मोहन मरकाम के साथ आई है, धनेन्द्र साहू जी के साथ आई है, टी.एस. बाबा के साथ आई है, अमितेश शुक्ला के साथ आई है। ना जाने ऊपर से लेकर सरगुजा से लेकर बस्तर तक लगभग कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के खिलाफ हो गए, जैसे उस समय अजीत जोगी जी के खिलाफ थे। अब क्या टर्निंग पॉइंट आ गया, घोटाला जो नाम बताया मैं, और उसका टर्निंग पॉइंट अभी कुछ महीना पहले मैंने फेसबुक में अपलोड किया था उस समय, और लगातार बता रहा हूं मैं। प्रोफेसर विनोद शर्मा के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, अधमरा करते हुए मारा गया मध्य प्रदेश के खूंखार अपराधी रीवा सतना के नाम सबके पास होगा, नाम लेकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इन खूंखार अपराधियों ने एक प्रोफेसर को बुरी तरह मारा, मरा हुआ समझकर मार के फेंक के चल दिए, लेकिन वो बच गया, उसका इलाज एम्स में हो रहा है। मध्य प्रदेश का आदमी क्यों मारेगा, बताया जा रहा है। चर्चा का ये विषय है कि भूपेश बघेल की बेटी से प्रोफेसर विनोद शर्मा जी के जो भी प्रेम प्रसंग होंगे, या जो भी नजदीकियां रहेंगे, या जो भी संबंध रहेंगे, ये उनके बेटे को और भूपेश बघेल को नागवार गुजरा। और आरोप उनके बेटे चैतन्य बघेल के ऊपर है, जिसके ऊपर अभी 2-3 दिन पहले पुलिस पूछताछ करी, मोबाइल जब्त कर ली, भूपेश बघेल की लड़की का मोबाइल जब्त कर ली, और कई लोग गिरफ्तार हो गए जो मारने वाले थे। बताया जाता है, चर्चा का विषय है क्यों लोगों ने भूपेश बघेल और उनके बेटे का नाम लिया। मतलब कुल मिलाकर ये ऑनर किलिंग है, सुपारी किलिंग है। ये एक प्रकार के अभी के तथ्यों से, अभी के चर्चाओं से, अभी के बाजार जो गर्म जो चर्चा चल रही है उसके ऊपर हो रहा है, और पुलिस की जांच से जो बाहर आ रही है, छन छन के जो बाहर आ रही है। हालांकि पूरी तरह से बात पुलिस अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई है, सच्चाई आना बाकी है। लेकिन इस तरह से एक प्रोफेसर के ऊपर जानलेवा हमला करना, वो भी मध्य प्रदेश के खूंखार आदमी को क्यों मारेंगे, वो भी भिलाई दुर्ग का केस, क्यों उसको मारेंगे। निश्चित रूप से लोगों का कहना यह है कि शायद खूबचंद बघेल कॉलेज है, ऐसा है, मैं नाम हो सकता है गलत बोल दूं, वहां पर भूपेश बघेल की बेटी और विनोद शर्मा, प्रोफेसर विनोद शर्मा के नजदीकियों के बारे में पूरे भिलाई दुर्ग में चर्चा है, और कुछ इन्वेस्टमेंट की भी बातें हैं। यह है टर्निंग पॉइंट। जिस दिन पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया, जिस दिन भूपेश बघेल भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए, हालांकि उनका बेटा तो इन्वॉल्व है ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के आधार पर, चर्चाओं के आधार पर, और जो गली मोहल्ले में चर्चाएं हो रही हैं, अगर इसमें भूपेश बघेल भी संलिप्त पाए गए तो आप समझ लो कि वही दोहराया जाएगा अजीत जोगी के साथ जो हुआ। मेरे को लगता है कि भूपेश बघेल जी जो जिस प्रकार से उनसे प्रश्न पूछा गया 1-2 दिन पहले वो आए, ये विनोद शर्मा के मारपीट पे एक शब्द नहीं बोले, मैं मुखर रहता हूं, मैं बोलता हूं, इसलिए मेरे पीछे पड़े हैं, फलाना है ढेकाना है। मेरे भाई भूपेश बघेल जी, राहुल गांधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं करी है। अभी राहुल गांधी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर, स्टालिन से लेकर, उद्धव ठाकरे से लेकर, ना जाने कितने नेता, कितने बोटी बोटी काटने से लेकर क्या नहीं बोलते मोदी जी। फिर कांग्रेस में सिर्फ आप ही हैं क्या? चरणदास महंत के खिलाफ तो कोई अभी विशेष जांच नहीं चल रहा है, अमितेश शुक्ला के खिलाफ तो कोई जांच विशेष नहीं चल रहा है, टी.एस. बाबा के खिलाफ तो कोई विशेष जांच नहीं चल रहा है, धनेन्द्र साहू जी के खिलाफ तो कोई जांच, आप ही के खिलाफ क्यों चल रहा है? क्योंकि आपके 5 साल के राज में गांव गांव जो शराब बटे, फिर शराब घोटाला देखो आप, नकली होलोग्राम, अरबों करोड़ों अरबों घोटाला, बाप रे बाप,
पूरे गांव गांव के लोग जानते हैं, 40-40-50 कोचिया नकली दारू बेचते हुए घूमते थे, सब जानते हैं। भूपेश बघेल जी, आपको विनोद शर्मा की बातों पे जवाब देना चाहिए। आपके बेटे को खुल कहना चाहिए कि जो विनोद शर्मा के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ना मेरा ना मेरे बेटे का। क्यों आप भरमाना चाहते हैं, क्यों विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं? विषय की बात करिए, तब सही आप माना जाएगा आपको, और तब आपकी बात सटीक रहेगी। देखिए, जो गलत करेगा वो जनता ही डिसाइड करेगी, न्यायालय ही डिसाइड करेगा। लेकिन मेरे को लगता है ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है। विनोद शर्मा के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, ये भूपेश बघेल और उनका बेटा अगर संलिप्त पाया गया, जो लगभग मेरे जो सूत्र बोलते हैं, जो मेरे को पता है, बिल्कुल ये लोग शामिल हैं। कितने दूर तक भूपेश बघेल शामिल है इस जांच में आएगा। लेकिन उसके बेटे ने सुपारी देकर मरवाया, मध्य प्रदेश के लोगों को बुलवा कर मरवाया, ऐसी चर्चा भिलाई दुर्ग से लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। सत्य आना बाकी है, सत्य बताएगी पुलिस, और पुलिस के बाद सत्य बताएगा न्यायालय। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं, ये मान के चलिए टर्निंग पॉइंट है। मेरे को लगता है कि भूपेश बघेल के अब कुछ ही दिन कांग्रेस में बचे हैं। देखते हैं ये आकलन विश्लेषण कैसा, कितना सटीक बैठता है। और आप भी बताइएगा, अगर आप भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं तो आप पूछिएगा कि विनोद शर्मा को क्यों मरवाया, किसने मरवाया, क्या कारण थे। आप कमेंट्स में बताइए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। और मेरे चैनल सच से साक्षात्कार को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।